हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आ गई हूँ एक अमेजिंग सा न्यू वीडियो लेकर के, जिसका टॉपिक होने वाला है रीजंस ऑफ ब्रेकअप। ब्रेकअप के क्या रीजंस है वो सब मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज इस वीडियो में बने रहिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज चीटिंग। देखिए, चीटिंग क्यों होती है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम कुछ चीजें ना हमारे रिलेशनशिप में लैक करते हैं। हम हमारे पार्टनर को वो चीजें फील करा देते हैं जो हमें नहीं फील करानी चाहिए। जाने अनजाने में चीजें हो जाती है, ठीक है। तो इस चक्कर में पता है क्या होता है कि आपका पार्टनर किसी और से अट्रैक्ट होने लगता है। देख, अट्रैक्शन किसी को किसी से भी हो सकता है। अगर आपका रिलेशनशिप स्टार्टिंग फेज में है अभी, है ना, या फिर आपका रिलेशन को बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, आपको बहुत ज्यादा श्योरिटी है कि नहीं, चीटिंग नहीं हो सकती, बट कहीं ना कहीं फिर चीजें आप अनदेखा कर देते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो वो एक रीजन हो सकता है कि आपका पार्टनर किसी और से अट्रैक्ट हो और फिर वो चीटिंग वाला सीन हो जाए, ये मुझ पे चीट कर रहा है। ओके, तो ब्रेकअप का ये भी एक रीजन होता है कि आपके रिलेशनशिप में कुछ चीजें लैक कर रही हैं और वो उसको किसी और पर्सन से मिल रही है, तो वो डेफिनेटली चीटिंग होगी रिलेशनशिप में। तो उसको अवॉइड करने के लिए आपको हमेशा अपने रिलेशनशिप में वर्क करना पड़ेगा। आप कभी भी ऐसा नहीं रह सकते, ठीक है ना, जो हो रहा है जैसा हो रहा है ठीक हो रहा है, देखा जाएगा, चल रहा है ना, क्या ही करना है। तो ऐसी वाली फीलिंग अगर किसी भी रिलेशनशिप में, कमिटमेंट में आ जाती है ना, तो फिर डेफिनेटली आपका पार्टनर या फिर आप किसी और से अट्रैक्ट होने लग जाते हो, क्योंकि आपको वो सब चीजें रिलेशनशिप में ना मिल करके जो आप चाहते हैं, जो आपको मिले आपके रिलेशनशिप से, आपके रिलेशनशिप से ना मिल करके आपको किसी और से मिलेगी, किसी और के थ्रू मिलेगी, तब डेफिनेटली चीट करेंगे रिलेशन। तो वो चीज नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप अच्छे से चले आपके पार्टनर के साथ, तो थोड़ा ना सेंसिटिव होता है, बहुत सेंसिटिव होता है कमिटमेंट। कभी भी कोई गलती हुई, भाई हाथ से गया, तो आपको बहुत ज्यादा उस पर फोकस करने की जरूरत होनी चाहिए कि है ना, मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाओ, कंट्रोलिंग हो जाओ, नहीं, कंट्रोलिंग की बात नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि मेरे पार्टनर्स की रिलेशनशिप को लेकर के क्या नीड्स है या फिर वो क्या चाहता है ना। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप दोनों अपनी दोनों की अपन दोनों की फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दें, है ना। तो वो चीज फिर चीटिंग के उतने ही कम चांसेस हो जाते हैं। जब आपके पार्टनर को आपसे हर चीज मिल रही है, लॉयल्टी मिल रही है, ट्रस्ट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो किसी और के पास क्यों जाएगा। ठीक है, तो चीटिंग के अगर चांसेस कम करने हैं तो रिलेशनशिप पे कभी भी हमें उसको ऐसे छोड़ना नहीं है, कभी भी कि जैसा चल रहा है चलने दो, ऐसा नहीं करना है। उस पर काम करते रहना है, काम करते रहोगे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। देखिए, कभी कभी पता है ज्यादा बोलने से चीजें खराब हो सकती है। अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि दी आपने तो बोला था कि कम्युनिकेट करने से प्रॉब्लम सॉल्व होती है। बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व होती है कम्युनिकेट करने से, बट कभी कभी पता है इतनी ज्यादा हमारे बीच, अपने पार्टनर के बीच लड़ाई हो जाती है, मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, चीजें बहुत गंदे लेवल पर चली जाती हैं। तो कभी कभी है ना, वो हमारे ऊपर होता है कि हम कैसे हैंडल करें। तो कभी कभी जब हम शांत रहते हैं ना, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है कि ठीक है, अभी थोड़े टाइम के लिए तुम भी शांत रहो और सामने वाले को भी शांत रहने दो, थोड़ा माहौल ठीक होगा तो हम आगे जाकर के बात करेंगे। पर कभी कभी क्या होता है ना, हमारा कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, बट हमें उसी बीच कोई बात करनी है, कोई दूसरी बात आ जाएगी, थर्ड बात आ जाएगी, अरे भाई पहली तो खत्म हुई नहीं, तुम दूसरी तीसरी कहाँ से ला रहे हो। ठीक है, तो कम्युनिकेशन उसी लेवल तक का करो जितना तुम सह सकते हो वहां तक। फॉर एग्जाम्पल कि आपका कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है, यानी आपकी कोई मतलब बहस चल रही कुछ भी टॉपिक पे, है ना, कि आप सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कभी कभी हमारे वर्ड्स ऐसे हो जाते हैं ना कि वो बहुत गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। हमारा वे अलग होता है, बट उसका मतलब कुछ और निकल जाता है वर्ड्स का। तो हमें वो चीज भी बहुत ध्यान रखने वाली होती है कि हम जब किसी से बात करें, हमारे रिलेशनशिप में हमारे पार्टनर से बात करें, कोई आर्ग्यूमेंट में हमारी कोई बात हो रही है, हमारा कोई झगड़ा हो रहा है, उसको सॉल्व होने, तो हमारे वर्ड उसी अकॉर्डिंग आने चाहिए जो मतलब प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे और फर्दर। ठीक है, सॉल्व करें हमारे वर्ड्स। तो आपको वर्ड्स के साथ खेलना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि आपको कब क्या कैसे बोलना है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो
अगर आपका कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है फिर भी आप बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो अच्छे वर्ड्स नहीं है आपके रिलेशन के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आप बहुत गलत वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो वो भी एक रीजन होता है कि फिर वो यही आ जाता है कि नहीं यार तू तेरे रास्ते रहे, मैं अपने रास्ते रहूंगा। तो ये भी एक रीजन होता है ब्रेकअप का। ठीक है, नेक्स्ट इज लैक ऑफ ट्रस्ट। लैक ऑफ ट्रस्ट, भरोसा नहीं कर पाते हैं अपने पार्टनर पे। कुछ चीजें हो जाती हैं ऐसी कि हम लोगों को ऐसा होता है कि या मेरे क्या मैं भरोसा कर सकता हूँ इस पे, या मैं कभी भरोसा कर पाऊंगी इस पे, है ना। तो वो सारी चीजों का ये भी एक रीजन है कि हमारा ब्रेकअप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा ही नहीं होता, हमें खुद को श्योरिटी नहीं होती है हमारे कमिटमेंट को लेकर के, हमारे पर्सन को लेकर के, कि वो चीज ये कर सकता है या कर सकती है, उसने करी होगी या नहीं करी होगी, क्योंकि हम खुद खुद श्योर नहीं होते हैं। क्यों श्योर नहीं होते? क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं होता है। ट्रस्ट की बहुत ज्यादा, अगर आप कोई कमिटमेंट में है तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अगर किसी को कमिटमेंट दे रहे हैं तो प्लीज उस पर ट्रस्ट करें, ऐसे ही किसी को कमिटमेंट नहीं दें, क्योंकि आगे जाकर के आपके पार्टनर को प्रॉब्लम होगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो वो चीज को ना करने के लिए, उस चीज को खत्म करने के लिए ट्रस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप। अगर आप ट्रस्ट ही नहीं करोगे अपने पार्टनर पे, अपने रिलेशनशिप पे, तो फिर आगे चीजें कैसे चलेगी? ठीक है, तो ट्रस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रस्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेकअप के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज लाइंग, लगातार झूठ बोलना, बातें छुपाना, जस्ट बिकॉज आप उनके रिएक्शन से डरते हो, या फिर आप चाहते हो कि यार ये बात उसको पता चल भी जाएगी तो क्या ही हो जाएगा, नहीं पता चलेगी तो क्या ही हो जाएगा, छोड़ो ना, क्यों बताना, है ना। वो सारी चीजें होती हैं। तो एक वो भी चीज है कि आप बातें छुपाने के चक्कर में ना एक नया झूठ बोल देते हो। तो झूठ बोलोगे तो ट्रस्ट कहाँ से बनेगा? यहाँ पे आया ना लैक ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का रीजन ही फिर क्या है? झूठ बोलोगे तो ट्रस्ट कहाँ से बनेगा? तो झूठ बोल रहे हो तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को कमजोर कर रहे हो। कमजोर करोगे तो ज्यादा टाइम तक रिलेशनशिप नहीं चलेगा, ब्रेकअप हो गई, डेफिनेटली ब्रेकअप हो। ठीक है, नेक्स्ट इज टॉक्सिसिटी। देखिए मैंने बताया था ना, यहाँ पे टॉक्सिसिटी होगी। अगर झूठ बोलोगे, ट्रस्ट नहीं है, तो आपका लाइक आप प्रॉपर बात नहीं कर पाते हैं अपने रिलेशनशिप में, चीजें बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं, आप एक दूसरे के साथ टॉक्सिक हो रहे हैं, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। जहाँ पे ब्लेमिंग गेम स्टार्ट हो जाता है ना, जहाँ पे आप एक दूसरे को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हो ना, वहाँ पे टॉक्सिसिटी अपने आप बढ़ जाती है, आप खुद टॉक्सिक हो जाते हो। रिलेशनशिप की बात छोड़ो, एक तरफ अगर मैं रिलेशनशिप को साइड रख के बोलूँ ना, तो आप जब खुद भी खुद के लिए टॉक्सिक हो जाते हो, आपका नेचर वैसा हो जाता है। ठीक है, जब ब्लेमिंग गेम, जैसे तूने ऐसा कर दिया, तूने, अरे भाई उसने तो किया जो किया, तुम अपनी तरफ भी तो देखो तुमने क्या किया है। तो ब्लेमिंग गेम स्टार्ट मत करो। जब तुम खुद पे काम करोगे ना तो फिर टॉक्सिक होना तो बनता ही नहीं, कहीं पे टॉक्सिसिटी नहीं आएगी रिलेशनशिप में। बट अगर टॉक्सिसिटी का टीवी आ जाता है ना रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप टूटने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चांसेस है क्या, फिर वो टूटेगा ही रिलेशनशिप। चांसेस तो छोड़ो, फिर वहां पे वो ठीक होने का कुछ वो सीन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफिकल्टीज विद सेक्स। अब डिफिकल्टीज विद सेक्स में क्यों बोल रही हूँ? जस्ट बिकॉज देखिए इस टाइम पे इस यूथ, जो हमारा अभी का यूथ है, सब फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं, ऑलमोस्ट जो भी रिलेशनशिप में है। ठीक है, ऑलमोस्ट सब फिजिकल, चाहे वो फोर प्ले की तरफ मैं बोलूँ या मैं प्रॉपर एक सेक्स की तरफ बोलूँ। ठीक है, सब इतना ज्यादा इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका पता है क्या होता है, आप है ना इन सब चीजों को कंपेयर करने लगते हैं अपने पास वाली चीजों से। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यंग एज की बात करूँ, मतलब यूथ में मैं एज 21 to 25, 27, है ना, 28 तक की अगर मैं बात करती हूँ, 21 to 27, चलो 21, 27 तक की अगर मैं बात करती हूँ,
उनके रिलेशनशिप पास्ट वाले रिलेशनशिप से सेक्स लाइफ को अपने प्रेजेंट वाले रिलेशनशिप से कंपेयर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कभी कभी पता है हमारी नीड्स इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना इन सब चीजों में कि हम ना मतलब जो हमारा करंट सिचुएशन है, करंट पार्टनर है ना, उस पर फोकस नहीं कर पाते, है ना। उनकी जो नीड्स है उस पर भी फोकस नहीं कर पाते हैं। हम फिजिकल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग फिजिकल होते हैं, मैं ये नहीं बोल रही बहुत गलत चीज है, ठीक है आपकी नीड्स है, आप फिजिकल हो रहे हैं आप अपने पार्टनर से, पर आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही है क्योंकि ना आप अपने पार्टनर से उस बारे में प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। क्यों कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपनी है ना नीड्स को लेकर के क्लियर ही नहीं है अपने पार्टनर को कि मुझे सेक्स से क्या चाहिए। सेक्स में भी बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, चीजें कैसे हो, कब हो। तो वो डिफिकल्टीज फेस करने के बाद भी पता है एक मेंटली प्रेशर हो जाता है, आप मेंटली भी सही नहीं होते हैं। तो अगर सेक्स के साथ डिफिकल्टीज आप फेस कर रहे हैं तो आप चाहे तो आप अपने पार्टनर के साथ बैठ के ना बात ये क्लियर कर सकते हैं कि आपकी क्या नीड्स है, आपका पार्टनर की क्या नीड्स है, भाई डिस्कस करो। बहुत फैंटेसीज होती है पता है लोगों की, बट वो शर्म के मारे ना आप अपने पार्टनर को नहीं बता पाते हो, जिस वजह से ना आप खुश हो पाते हो ना आपका पार्टनर सेटिस्फाई हो, ना। एक लाइक नॉर्मल लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं तो सेक्स इज सेटिस्फाई होने का एक वो है ना, जरिया है। तो आप अगर सेक्स में अपने खुद के लिए सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो, अपने पार्टनर को नहीं कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप नहीं हो पा रहे हो एक दूसरे से कनेक्ट अच्छे से, कुछ ना कुछ चीजें लैक कर रहे हो आप। और वो लैक क्या कर रहे हो? कम्युनिकेशन लैक कर रहे हो। क्योंकि पता है कई बार क्या होता है कि हम फिजिकल तो हो जाते हैं बट हम ये तो शेयर ही नहीं करते हैं कि हम क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा चाहते हैं, क्या होना चाहिए, आप एक दूसरे के साथ तो वो चीज शेयर ही नहीं कर रहे हो। तो वो भी एक रीजन होता है ब्रेकअप का कि मैं ठीक है सेक्स किया है, मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं इसको क्या सेटिस्फाई करूंगी। आप पहले खुद की तरफ ध्यान दो, है ना। तो एक ये भी रीजन है ब्रेकअप का। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है, एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले। ओके, चलिए टाटा बाय बाय।